बीजेपी को 40 में से सिर्फ 5 सीटें मिली। बीजेपी की करारी हार हुई। बीजेपी इस चुनाव में अकेले अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना देख रही थी, लेकिन बीजेपी औंधे मुंह गिरी है। यहां पर भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और यहां पर बीजेपी के एक बहुत खास बीजेपी के एक बहुत फायर ब्रांड चेहरा मुख्यमंत्री है। लेकिन उस सबके बावजूद बीजेपी यहां पर हार गई, और न केवल हार गई बल्कि पिछली बार से बीजेपी और नीचे चली गई। और उससे भी बड़ी बात सुनिए, उससे भी बड़ी बात यह है कि जहां पर यह चुनाव हुआ है, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर महज 1 साल के बाद में विधानसभा का चुनाव होना है, और यहां पर इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अब आप कहेंगे कि वाकई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी ये खबर कहीं नहीं है, फिर भी इस खबर की कोई चर्चा नहीं है, फिर भी इस पर कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं हो रही है। और अगर मामला उल्टा होता तो फिर देखिए कि किस तरीके से जो है इसको मोदी जी की रणनीति, जैन जी वो मोदी जी के साथ हैं, फला फला, क्योंकि यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर 2 लाख लोग छात्र हैं, उसी को ही जैन जी मोदी जी के साथ ही कहकर के घोषित कर दिया गया था। खैर, मैं बात कर रहा हूं असम की। असम जहां पर 2026 में चुनाव होने हैं, असम जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, असम जहां पर मियाओं को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के आए दिन कुछ न कुछ उनकी तरफ से बयानबाजी देखने को मिलती है। लेकिन इसी असम में बीटीसी के चुनाव। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह समेत आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की बलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन शैतानों की शैतानियत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ये खबर सुनाऊंगा। हालांकि वहाँ पे फेंकू मंत्री 3 साल के बाद दौरा करे, हालांकि वहाँ पे लंगे फिराए गए, औरतों को उनके सीने काटे गए, उनकी इज्जतें लूटी गई। जब फिक्र रही थी इनको मुंह भी खोलने की, लेकिन जैसे इलेक्शन नजदीक आया, वहां पे जाके फिर वही झूठे झूठे बातें, वही फेंकू हरकतें। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, और पूरे मंत्रियों को सबको लगा दिए थे, होम मिनिस्टर को सबको लगा दिए थे भाई, तड़ीबार को, फेंकू मंत्री खुद और ये ढोंगी पूरे लग गए थे वहां पे काम पे। लेकिन मिला गया ठेंगा, बड़े बड़े लालूचा दिए, पैसे बांटे गए, शराब बांटी गई, लेकिन जलील और बेआबरू बेइज्जत हो गए वहां पे। मैं बात कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आसाम की। जो आसाम में जो चुनाव हुए, ये एमसीएच से बड़े चुनाव होते हैं उधर। एक एमपी के बाद दूसरा एमएलए के बाद तीसरा, ये सबसे बड़ा इलेक्शन होता। ये जो नाम दिया गया है वहां पे बीटीसी, जैसे अपने पास एमसीएच बोलते हैं, इधर कुछ और बोलते हैं, उधर बीटीसी के नाम से जो हो गए। और इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे करे, इतने बड़े बड़े पब्लिक तो जमा हुई थी, क्योंकि नोट बढ़ रही, शराब बढ़ रही, कोई न जाता भाई, गए सब। लेकिन मिला इनको ठेंगा। वहां पे 40 सीटों पे चुनाव हुए, 40 में से इन्होंने दावा करे कि जो है सो पूरे 40 के 40 इनको आएंगे, क्योंकि सरकार भी उनकी है, बीजेपी की सरकार है वहां पे, तो इसलिए इनको बहुत बड़ी वो थी भाई। लेकिन खोदे पहाड़ निकला चूहा, इनके हाथ में जो है सो सिवाय शर्म के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। और इनको टोटल 5 सीट मिले हैं, 0 नहीं रहे, 5 सीट मिले हैं, और 35 सीटें कांग्रेस को आई है वहां पे, यानी 1 साइड विन कांग्रेस की। और
जमीन बोस हो गए, बर्बाद हो गए वहां पे। अब आपस में लड़ मर रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ भी होने का नहीं है। इनके साथ जो होना था सो हुआ, और इसी के लायक है, इसी के लायक है। ये जो बिल्ली के खाब में छिछड़े छिछड़े रहते नहीं, वो देख लिए, वो भी इतनी बुरी तरीके से हारे हैं वहां पे, इतनी इबरतनाक शिकस्त भी है उनको। अब ये देखकर जो है सो बिहार की आवाम के भी हौसले बुलंद हो गए कि इनको ऐसा हराया जा सकता है जहां पे इनकी खुद की सरकार है, जहां पे इनकी खुद की सरकार रहने के बावजूद और पूरी सेंटर को वहां पे लगा देने के बावजूद हाथ को कुछ भी नहीं लगा, ठेंगा लगा, टाइटाई फिश हो गई वहां पे। अब इन्हों अपने सूरता दिखाने के काबिल के नहीं है। अब वहां का सीएम तो जो है बड़ा आतंकी, आपको मालूम है, बड़े बड़े बातें करना, हमेशा गंदगी, हमेशा एक वो बनना चाह रहा है, दूसरा ढोंगी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। बह के चले गए इन्हों, मालूम कांग्रेस की आंधी के सामने बह गए इन्हों पूरी तरीके से। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को बोलने का यही मतलब है, जब हिम्मत से, जब लगन से, जब अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के आप जिसको मानते हैं, जो रास्ते पे चलते हैं, उसको वो रख के अगर से ईमानदारी से काम करेंगे तो आपकी औलादें भी अच्छी हो जाएगी, उनकी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वो लोग तालीम भी हासिल करेंगे और विकास भी होगा, आपके पास महंगाई भी खत्म होगी। अब देखिए वहां पे क्या कुछ नहीं करे इन्होंने, लेकिन क्या हुआ, इनको ठेंगा लगा, इनको खब बोल के दे दिया कांग्रेस वहां पे। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।